नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। लास्ट सेशन में हमने लगभग सारे कंट्रीज के बाय मैप हमने कवर कर लिया था। तो आज हमारा सेशन है क्वेश्चंस का, कि जो उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चंस मेरा आप सभी के लिए है। ये बता दीजिए कमेंट करके, मुझे फटाफट ये बता दीजिए 7 सिस्टर्स के नेम, 7 बहनों के नाम मुझे कमेंट करके फटाफट जल्दी से बता दीजिए। 7 बहन किन्हें 7 बहन कहा जाता है? फटाफट 7 सिस्टर्स जल्दी से, जल्दी। तो पहला पहला क्वेश्चन बनता है किससे भाई? 7 सिस्टर से। 7 सिस्टर जिसे बोलते हैं 7 बहनें कहते हैं, वो कौन कौन सी है? वह आपकी असम हो गया, मेघालय हो गया, असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एपी, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हें सभी को हमने क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, चलिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए, पहला क्वेश्चन ये बनता है, भारत के कितने पड़ोसी देश जो जल और स्थल, मतलब जल से और स्थल से दोनों से सीमा बनाते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी के लिए ये है, भारत के कितने पड़ोसी देश ऐसे हैं जो जल और स्थल, भारत के पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी कितने देश हैं जो जल और स्थल से अपनी सीमा बनाते हैं, मतलब लैंड से और वाटर से दोनों से अपनी सीमा साझा करते हैं? फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश जो जल और स्थल दोनों से सीमा बनाते हैं, फटाफट मुझे बताते हैं। क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बता दो, ऐसे कितने राज्य हैं? हाउ मैनी, राज्य बोल रहा हूँ सॉरी, ऐसे कितने कंट्री, हाउ मैनी कंट्रीज? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो 3 राज्य ऐसे हैं, ओनली कितने? 3 स्टेट, कितने? और 3 कंट्री, स्टेट बोल रहा हूं, मेरे मुंह से कंट्री को बार बार स्टेट निकलता है। तो कौन कौन से भाई? पहला है पाकिस्तान, म्यांमार जिसे हम बर्मा बोलते हैं, और 4th है हमारा बांग्लादेश, थर्ड। 3 है पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये ऐसे देश हैं जो हमारे जल से भी सीमा बनती है और स्थल से भी, जल और स्थल, लैंड से और वाटर से, मतलब दोनों तरीकों से ये हमारे साझा करते हैं। क्योंकि हमारा जो मैप है, इधर म्यांमार, मतलब हमारे इंडिया के मैप पे जस्ट इधर जो हमारा म्यांमार पड़ता है, उधर हमारे जल से ही मिलते हैं, थल से भी। नीचे ही बांग्लादेश की हमारी जल से भी और थल से भी, और इधर पाकिस्तान के भी जल से भी स्थल से भी। और पाकिस्तान का तो हमारा सर्करिक विवाद चल ही रहा है, आप सभी को पता है। सर्करिक विवाद जो कच्छ की खाड़ी में है, सर्करिक विवाद हमारा कच्छ की खाड़ी में, जिसे पाकिस्तान 24 डिग्री अक्षांश के साथ बंटवारा चाहता है, सुलझा रहा उस चीज का। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपनी जो जमीन भारत के हिस्से में है, उस जमीन को अपने हिस्से में बताता है। ठीक है, तो भारत का और पाकिस्तान के बीच समुद्री वो सर्करिक विवाद है, कच्छ की खाड़ी में, वो इधर होता है गुजरात साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह देश
जिनकी सीमा सीमा केवल स्थल से मिलती है, केवल स्थल से यानी लैंड से, स्थल से लगती है। जल्दी से मुझे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे दीजिए। ऐसा कौन से देश हैं, वे कौन से देश हैं, वह कौन से जिनकी सीमा केवल हमारे लैंड से यानी लैंड से मिलती है, यानी स्थल से मिलती है, वाटर से मतलब नहीं टच करती। ऐसे कौन कौन से देश हैं? तो ऐसे हैं 4, बाकी जो हमारे बचे हुए चीन, नेपाल, भूटान और आपका अफगानिस्तान। कौन कौन से भाई? कितने कितने कंट्री हैं? 4 कंट्री। 4 कंट्री ऐसे हैं जिनकी सीमा केवल किससे मिलती है भाई? स्थल से, लैंड से मिलती है। किससे मिलती है? लैंड से मिलती है। कौन कौन से? चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है भाई, चलिए तो ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट में अभी क्लास में टाइम है तो मैं कुछ क्वेश्चंस सीमाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट मेरे साथ साथ टॉपिक है देशों के बीच सीमा के नाम। जो हमारे देश हैं, जो कंट्रीज है, जो हमारी पड़ोसी देश है, उनके बीच जो सीमा है, जो सीमा साझा कर रहे हैं, जैसे हमारा बांग्लादेश है, पाकिस्तान। बांग्लादेश की सीमा कितनी? 7 जिन्हें हम क्या नाम है, जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे 7 पड़ोसी देश है, उनके बीच जो सीमा है, उन सीमा को हम क्या बोलते हैं, वो क्वेश्चन है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच जल्दी से मुझे फटाफट। तो कौन सी है? कौन सी है भाई? रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ। इस रेड क्लिफ की लंबाई मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो आप कितनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है, इस पाकिस्तान, बस पाकिस्तान वाले, लेकिन रेड क्लिफ को मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा करता है, उसकी लंबाई बता दो। सिर्फ आप बता दो, जल्दी कमेंट करके मुझे फटाफट बता दो भाई। तो ये पड़ती है भाई इसकी, रेड क्लिफ के तकरीबन 7000 से 7400 के समथिंग है, लेकिन इसकी 3323 है। थोड़ी सी आगे डिस्कस करूंगा तब। ठीक है, आगे मैं इसको पूरा प्रॉपर बताऊंगा। 7400 के समथिंग है, वो क्यों है, क्या रीजन है। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी रेड क्लिफ साझा करती है, उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, जो हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है। ठीक है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है भाई? सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है? थोड़ा सा साउंड का थोड़ा सा में इशू हो रहा है एक्चुअली। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है? बताओ जल्दी फटाफट कमेंट करके। कौन सी है भाई? रेड क्लिफ। कौन सी? जो भारत और पाकिस्तान के बीच है वही, और भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है भाई, ठीक है। तो इसीलिए लगभग इन दोनों को जोड़कर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, थोड़ा सा क्लियरली थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन हो गया। भारत और बांग्लादेश की भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है? कौन सी है? रेड क्लिफ। और भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या है? रेड क्लिफ, जो ऐसे होती हुई पाकिस्तान से होती हुई ऐसे जा रही है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? चलिए ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? फटाफट मुझे कमेंट करके बता दिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? फटाफट मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कौन सी है। कौन सी है भाई? इसे बोलते हैं हम किसे? डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। अब हुआ क्या है, होता क्या है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये डूरंड रेखा है जो हमारी पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती। जब हमारा भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, उस पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी कुछ हो गई। लेकिन आज भी भारत के पास, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड है, लेकिन बहुत कम है। ज्यादा पोर्शन था पहले, लेकिन अब कितना है? लगभग 106 किलोमीटर, जो हमारे केवल लद्दाख से टच होती है। उसे कौन, जो मैंने बताया एक्सप्लेन, पीछे एक्सप्लेन करा, 106 किलोमीटर जो किससे टच होती है? लद्दाख से टच होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है भाई? डूरंड रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले केवल भारत के बीच थी, लेकिन अब भारत के बीच भी है और पाकिस्तान के, जिसका ज्यादा पोर्शन पाकिस्तान का है और उस सबसे कम बिल्कुल थोड़ा सा है, माइनर सा मानूंगा मैं तो, 106 किलोमीटर, जो हमारी किससे टच करती है? लद्दाख से टच करती है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हमारी कौन सी? डूरंड रेखा। चलिए फटाफट, कौन सी रेखा है भाई? डूरंड रेखा। नेक्स्ट अब मैं बताता हूं आपको कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है भाई? कौन सी सीमा है? कौन सी रेखा है? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो, उसके बाद मैं तभी बताऊंगा। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो आज भी है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा है और कितने किलोमीटर और किस राज्य से टच करती है? फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? वो है कौन सी भाई? डूरंड, डूरंड रेखा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर, जो किसे टच करती है? लद्दाख से टच करती है। किससे टच करती है भाई? लद्दाख से टच करती है। किससे? लद्दाख से टच करती है। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, जो मैंने बहुत सारी रेखाएं बताई, डूरंड रेखा बताई, रेड क्लिफ बताई, ठीक है, एक मैकमोहन है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट के बाद। तो एक उस मैकमोहन का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद में मैकमोहन के बारे में कुछ और चीजें बताऊंगा जो हमारा विवाद है। ठीक है, भारत और चीन के बीच, चीन के बीच कौन सी रेखा है भाई? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है, रेखा है? कौन सी है? मैकमोहन। कौन सी? मैकमोहन रेखा। कौन सी भाई? मैकमोहन रेखा। सिर्फ मैकमोहन बोलते हैं, मैकमोहन रेखा, बात एक ही है। ठीक है, कौन सी है? मैकमोहन। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे बोलते हैं मैकमोहन। ठीक है, तो मैकमोहन से भारत और चीन का बहुत बड़ा विवाद है। विवाद क्या है कि जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा है चीन का, जो ऊपर यहाँ जो एपी है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे है मैकमोहन। यहाँ पे है मैकमोहन, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है। हुआ क्या था, लगभग 1914 का सीन था। 1914 में ये हिस्सा हुआ करता था तिब्बत का। 1914 में एक सम्मेलन हुआ तिब्बत सरकार और अंग्रेजों के बीच। उन्होंने क्या, एक सम्मेलन हुआ, उसमें समझौता हो गया। ये किसका हिस्सा है? भारत को हिस्सा मिल गया था, ये अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, इस समझौता हो गया था, ये किसका? एपी भारत का हिस्सा था।
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश समझौता हुआ था, समझौते के अनुसार ये भारत का हिस्सा हो गया था। लेकिन 1950 के लगभग, 1950 के समथिंग चीन ने तिब्बत पर क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया। किसने कर लिया भाई, चीन ने तिब्बत पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और इस कब्जा करने के बाद जो ये 1914 में तिब्बत सरकार और अंग्रेज सरकार के बीच जो समझौता हुआ था, चीनी सरकार उस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि ये अरुणाचल प्रदेश किसका है, तिब्बत का। और तिब्बत किसने कब्जा लिया, किसने, चीन ने। ठीक है, तो तो अरुणाचल प्रदेश को चीन क्या मानता है, ये तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो इसीलिए मैकमोहन पर भारत और चीन का विवाद है। ठीक है, लगभग 1914 का सीन था जिसमें समझौता हुआ था। इस वजह से मैकमोहन पर यानी अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन पर भारत और चीन का विवाद है, जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है, क्योंकि उसने पहले ये तिब्बत का होता था, लेकिन अब किसका है, चीन का। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना, चलिए मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। वैसे आई होप आप समझ गए होंगे। 1914 वाला समझौता हुआ था, 1914 का समझौता। समझौते में 1914 के समझौते में समझौता तिब्बत सरकार व अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है, और 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद हुआ क्या, कब्जा करने के बाद चीन 1914 में हुए समझौतों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, तो इसलिए वो अपना हिस्सा बताता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैकमोहन पर ही विवाद है भारत और चीन का। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा कौन सी है, सबसे लंबी सीमा कौन सी है, सबसे लंबी सीमा जो पड़ोसी देशों की सीमा है, सबसे लंबी सीमा कौन सी है, कौन सी है भाई। सबसे फटाफट मुझे कमेंट करो, सबसे लंबी सीमा कौन सी है, और उसकी फटाफट सबसे लंबी कौन सी है, नाम, और किन किन देशों के बीच पड़ती है, और कितनी उसकी लंबाई है। फटाफट मुझे 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे लंबी सीमा कौन सी है, नाम, किन किन देशों के बीच आती है, और उसकी लंबाई कितनी है। फटाफट मुझे कमेंट करके बता दो। तो मैंने कौन सी है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ है सबसे लंबी सीमा। सबसे लंबी सीमा कौन सी है भाई, रेड क्लिफ है, जिसकी लंबाई तकरीबन 7419 किलोमीटर है। ठीक है, 7419 किलोमीटर है किसकी, रेड क्लिफ की टोटल लंबाई। वो किस किस देशों के बीच आती है, एक तो कौन कौन से, मैं थोड़े, भारत, यानी भारत, हिंदी में लिख देता हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है जी, इन 2 देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान के बीच है 3323 किलोमीटर, और इसके बीच है 4096 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। ठीक है, तो लगभग 3419 किलोमीटर, 7419 किलोमीटर। तो इन दोनों की लंबाई कितनी है, 7419 किलोमीटर। किसकी है, रेड क्लिफ की। किसकी, रेड क्लिफ की। रेड क्लिफ सीमा किस किस के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में, और सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, 2 देशों के बीच है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा है, इसकी लंबाई कितनी, 7419 किलोमीटर है। ठीक है, तो हर तरीके से मैंने हर तरीके से आज आपको क्वेश्चंस कराए कि भाई जल से कौन कौन से बनते हैं, जल से कौन कौन से बनते हैं। 3 राज्य जल से, जल और स्थल दोनों से बनते हैं। कौन कौन से हमारे, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और बर्मा हो गया। जल से भी स्थल से भी दोनों से मिलते हैं। उसके बाद मैंने वे कराए जो उनसे स्थल से मिलते हैं। जो बाकी 4 बचे कौन कौन से कौन कौन से बचे हुए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, और
नेपाल, भूटान, चीन और अफगानिस्तान, बाकी 4 वे हमारे किससे स्थल से मिलते हैं, ठीक है। उनको डिस्कस करा, देशों की सीमाओं को डिस्कस करा, इस देश के बीच ये सीमा, इसका ये नाम है, ठीक है। और सबसे बड़ी सीमा के क्वेश्चन जो मतलब लगभग पड़ोसी देश और पड़ोसी सीमाओं से बीच जो क्वेश्चंस बन सकते थे, उन चीजों का मैंने आज आज की क्लास में डिस्कशन करा। आई होप आपको कोई डाउट ना हो, तो कोई डाउट हो इस क्लास से तो आप मुझे कमेंट करके बता, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, या अभी मुझे कमेंट करके बता दो फटाफट कोई भी इस क्लास से रिलेटेड आपको डाउट हो। चलिए ठीक है, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। और सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को शेयर कर दे, जिससे आपके एक सब्सक्रिप्शन से और एक लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास को एक अच्छे से कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अभी हम इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल न्यू हैं, इस वजह से आपके मोटिवेशन की, आपके सब्सक्रिप्शन की हमें जरूरत है बहुत ज़्यादा। सो प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।